नमस्कार। वृश्चिक राशि पर विशेष रूप से नए नए समीकरण बन रहे हैं। 1 जून से बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है और बड़ी बड़ी घटनाएं जो हो चुकी हैं आपके साथ वो अब नहीं होंगी। अगले 5 महीने तक पॉजिटिव रेस्पॉन्स देने वाले सब ग्रह आपके साथ आ चुके हैं और ज़्यादा आनंद और ज़्यादा खुशियां, और उसकी खुशियों के कारण तालियां तो अब बजाओगे, आप खुद बजाओगे कि हाँ हमने अच्छी बात कही है आपको। शश योग बनाकर जो शनि आपके लिए मैटीरियलिस्टिक चीजें दे रहा था, माता के लिए कष्टकारक बना हुआ था, इन सब चीजों पर विराम लगेगा। आपके 6ठे भाव में मंगल आएगा, आपकी राशि का स्वामी आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो शास्त्र कहता है जब कोई ग्रह अपनी राशि को यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा, कोई भी राशि संसार में या तो अपने राशि के स्वामी से दृष्ट हो या वो स्वामी वहीं बैठ जाए, तस्य वृद्धि स्यात्, उसको कोई ग्रह कुछ नुकसान नहीं दे सकते, उसकी वृद्धि होती है। वृद्धि शब्द का अर्थ क्या है? सुख में वृद्धि। सुमति आती है, सुमति अच्छी इच्छा ज्ञान। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। अब 5म भाव में आपके राहु आपको भ्रमित करने के लिए आया हुआ है। ये भ्रमित करता है मनुष्य को। पहले मैंने दृष्टांत दिया था, सीता जी की जब 4th भाव में शनि की ट्रांजिट मोशन में उपस्थिति आती है, राम जी के ऊपर 7.5 चल रही थी या ढैया, तो राम जी मनुष्य के रूप में मनुष्यों को यह संदेश देते हैं कि जब मनुष्य के ऊपर ग्रह आता है, बुद्धि खराब होती है, विपत्ति आती है, तब ऐसा अभिनय किया जाता है जैसा भगवान राम ने किया। ये बात मैं पहले शायद चर्चा कर चुका हूं, मुझे याद नहीं है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं उसको। सीता जी कहती हैं, ऐसा मृग देखा न सुना, जैसा ये सुघड़ सलोना है, सिर से लेकर पांव तलक सारा सोना ही सोना है। इसे शरीर पर सोना ही सोना है। इसको देख करके सीता जी भ्रमित हो जाती हैं। ये क्या है? राहु की स्थिति, क्योंकि वृश्चिक के 5म भाव में राहु है। गोचर में जब राहु होता है उसकी स्थिति बताई मैंने आपको। हे नाथ खाल लाओ इसकी, तो कुटिया की शोभा होगी, सोने के मृग की मृग छाला, क्या अद्भुत यादगार होगी। राम जी ने समझाया, सीता भला कहीं संसार में हुआ स्वर्ण कुरंग, सोने का हिरण हुआ क्या आज तक? लेकिन होनी होती है प्रबल, करती है मति भंग। मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वो वैसा ही काम करता है, अशांत हो जाता है, क्योंकि वो घटना घटित होनी है, क्योंकि राम जी जाएंगे इधर और पीछे से रावण आएगा, सीता का हरण करेगा। ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। लेकिन भगवान ने अभिनय करके ये बताया जो आज के समय में वृश्चिक राशि के लिए घटित हो रहा है। भ्रमित हो जाते हैं, इनसिक्योर, ऑनलाइन ठगी। उस समय ऑनलाइन ठगी नहीं होती थी राम के राज्य में, लेकिन त्रेता युग में आज ठगी के, ऑनलाइन ठगी के, आमने सामने बातचीत करके बहुत बड़े बड़े ठग आपको ठगने में लगे हुए हैं। कोई मीडिया है, कोई साबुन बेचने वाला ऐड है,
कोई शैम्पू बेच रहा है, तो इनके बहकावे में नहीं आना है। मेरा साबुन और सर्फ और ये डिटर्जेंट वालों से कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने एक सिंपल बात कही है, हमारे मुंह में जो आता है वो हम बोलते हैं, लेकिन हम इतने बड़े ज्ञानी नहीं है। हमारे जो दर्शक हैं और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, आईएएस, जज, बड़े बड़े आईटी सेक्टर में काम करने वाले, एमसीए, एमबीए तथा हाई लेवल पर काम करने वाले वन विभाग के अधिकारी, पुलिस और सेना के अधिकारी, विदेशों में बैठे हुए राजदूत, एम्बेसडर, वो हमारे से जुड़े हुए हैं। तो हम सब की कुशलता की कामना करते हुए ये बात कहना चाहेंगे कि आप किसी के भ्रम में, जाल में ना फंसे। आपके लिए शनि वक्री होकर आपका पराक्रम बढ़ाने वाला है बहुत तेजी से। आपके सप्तम भाव में सूर्य और बृहस्पति, चंद्रमा समेत पंचग्रही योग बन रहा है। इतनी सुखद स्थिति आएगी तो ये 29 जून से 15 नवंबर तक आएगी। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, खुशी जरूर आएगी, बस उसका इंतजार कर। 15 जून के बाद अष्टम सूर्य आपकी इनकम में कुछ रोड़ा अटकाएगा। नौकरी में परिवर्तन, इंक्रीमेंट रुक सकता है। और कुछ लोग जो मैनेजर लेवल के हैं या बड़े लोग हैं किसी भी विभाग में, इंडिविजुअल को उसका जो वरिष्ठ अधिकारी है वो ब्लैकमेल करेगा, इमोशनली ब्लैकमेल करेगा, लड़का हो चाहे लड़की हो। ये 100% सही बात है। आपको कोई रिएक्ट नहीं करना है। कुछ लोगों के रिकॉर्ड, इसको बोलते हैं एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, आपने साल भर जो काम किया उसका एक रिकॉर्ड बनता है, आपकी पंजिका में दर्ज होता है, सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज होता है कि आपका काम कैसा चला पिछले साल। उसी के आधार पर नेक्स्ट प्रमोशन की संस्तुति या रिकमेंडेशन बनती है। आजकल ये सबसे बड़ी समस्या वृश्चिक के लिए बनी हुई है। हजारों लोग परेशान हैं, हमसे अप्रोच करते हैं, हम समझते हैं, और फिर बहुत सारे मुकदमे बिना बात के तैयार हो जाते हैं, फाइलें तैयार हो जाती हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि वाला छोड़ता नहीं है, वो उसके खिलाफ एप्लीकेशन जरूर देता है। और जिसके खिलाफ एप्लीकेशन देता है तो वृश्चिक राशि का तो ग्रह उतर जाता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है जिसने इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की थी। अब वृश्चिक राशि वाले हनुमान जी की उपासना करेंगे, दान धर्म करेंगे, गणेश जी की उपासना करेंगे। 5 लड्डू बुधवार को चढ़ा करके देखिए 40 दिन तक। 40 दिन का मतलब 40 के 40 नहीं, 40 बुधवार की बात कर रहा हूं मैं। दूब घास ऐसे अर्पण कीजिए जैसे जिस रूप में उगती है उसी तरह खड़े करके, गणेश धागे से बांध करके डिसिप्लिन के साथ, सम्मान के साथ अर्पण कीजिए। आप मंत्र जानते हैं, नहीं जानते, हमें मालूम नहीं है। गणेश जी का स्तोत्र पढ़ सकते हैं, पढ़ो। सुनना है तो सुनो या मुंह से बोलो श्री गणेशाय नमः या ओम वक्रतुंडाय नमः, एक दंताय नमः, कुछ भी बोलो। जो नहीं जानता वो सिर्फ हाथ जोड़ना तो जानता है, क्योंकि भगवान हर भाषा को जानते हैं। और एक बहुत छोटा सा सूत्र दे रहा हूं, जब आप भगवान के सम्मुख चले गए तो भगवान क्या है, भगवान क्या समझते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, चतुर, चालाक, चटक बन करके मत जाओ कि अच्छा भगवान ये कर दो और मैं आपको इतने रुपए का प्रसाद बांट दूंगा। एहसान करते हैं भगवान के ऊपर, लालच देते हैं। कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठ जाओ, हाथ जोड़ लो, वापस आ जाओ, मुंह से कुछ मत बोलो। कारण क्या है, सुतीक्षण जी ने रामचरितमानस में कहा है,
अपनी प्रार्थना करने का ढंग अलग था उनका। लेकिन भगवान की रीति नीति और प्रीति क्या है, सबसे अच्छी बात है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। मेरी समस्या क्या है वो भी आप जानते हो। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। उसको पूरा करना वो भी आप ही जानते हो। तो इसीलिए तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता कि हमारी समस्या क्या है, क्योंकि आपके खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र हो रहे हैं आपको नहीं पता। चुपचाप भगवान से हाथ जोड़ो, प्रभु मेरी समस्या क्या है वो भी आप ही जानते हो, दूर कैसे होगी वो भी आप जानते हो। चुपचाप सरलता से जितना सरल बने रहोगे उतना ही भगवान की कृपा पात्र बने रहोगे, क्योंकि इस संसार में वही बच रहा है जो भगवान को जच रहा है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।